तो महासागर के महावीरों से हमने आपको मिलवाया, अब आपको मिलवाते हैं सरहद के सूरमाओं से। जरूरत पड़ी तो दुश्मन के सीने पर टैंक दौड़ा देंगे। धरती और दरिया का सीना चीरकर दुश्मन पर आग बरसा देंगे। वक्त आया तो पानी में भी आग लगा देंगे। कोई हमसे टकराने की सोचना भी मत, क्योंकि हम दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरहद के सूरमा हैं, हर नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला देंगे। सरहद के जिन सूरमाओं से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये उनके शौर्य और साहस की छोटी सी झांकी थी। देश के ये शूरवीर जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर पर तैनात हैं, जहां से दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है। शिवालिक, कालीधार और त्रिकुटा की पहाड़ियों से घिरे इस इलाके की खूबसूरती पर फिदा होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे आंखों का नूर कहा था, जो अब अखनूर है। हिंदुस्तान की आंखों के इसी नूर को दुश्मन की काली नजर से बचाने के लिए सरहद के सूरमा पूरी तरह तैयार हैं। हिंदुस्तान की सेना के ये टैंक पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की सीमा के इतने करीब दौड़ रहे हैं कि इनकी आवाज दुश्मन के कानों तक भी पहुंच रही होगी। ये T-72 टैंक हैं, जिनकी राह ना तो पहाड़ियों की चढ़ाई रोक सकती है और ना ही बरसाती नाले। T-72 है और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी जो ऊंचाई है, करीब करीब जो 15 फीट ऊंचाई है, उसके ऊपर जो ये टैंक है वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस T-72 टैंक की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं, यानी कि जो आर्मी के जो जवान होते हैं जो टैंक ऑपरेट करते हैं। इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 2 से 3 किलोमीटर तक है और इसके अलावा जो ये हर तरह के टेरेन में जा सकता है, लेकिन जो पानी जहाँ पर होता है, यानी कि जो कहते हैं कि डिच होती है जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, तो 5 मीटर की गहराई तक ये टैंक वहाँ पर जा सकता है। BMP एक तरह से कह सकते हैं कि इन्फेंट्री व्हीकल है। ये एक साथ 10 इन्फेंट्री के लोगों को कैरी कर सकता है, जबकि टैंक के अंदर सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी फायरिंग रेंज है वो भी टैंक से ज़्यादा है। इसकी फायरिंग रेंज करीब करीब 4 किलोमीटर है और इसमें एक खास बात और है कि ये मिसाइल को भी फायर कर सकता है। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से T-72 टैंक किसी भी तरह की जो टेरेन थी वहाँ पर मूव कर सकता है। आप देख सकते हैं ये जो ऑब्स्टिकल्स है इसके ऊपर भी मूव कर रहा था, ठीक इसी तरह से BMP भी मूव कर सकती है। आप आगे देख रहे हैं कि आगे भी यहाँ बैठे हुए हैं, एक मेरे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। इसके अलावा जो अंदर है, अंदर भी लोग बैठ सकते हैं। तो यानी कि 10 लोगों की जो इन्फेंट्री है उसको ये BMP लेकर के पार हो सकता है। यानी कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि दुश्मन के इलाके के अंदर जाना है, रास्ते में नदी नाला कोई पड़ता है, उसको भी ये BMP आराम से क्रॉस करके इन्फेंट्री को ले जा सकती है और दुश्मनों पर वार करके उनको ख़त्म कर सकती है। इसकी फायरिंग रेंज काफ़ी अच्छी है। जहां टैंकों की ताकत खत्म होती है, वहां से शुरू होती है भारतीय सेना के बख्तरबंद वाहन BMP की रेंज।
देखने में टैंक जैसा, लेकिन टैंक से 2 गुना तेज, 2 गुना स्मार्ट और 3 गुना ज्यादा सूरमाओं से लैस। इसकी एक खास बात और है कि ये मिसाइल तो यहाँ से फायर कर ही सकता है, इसके अलावा जिस तरह से T-72 टैंक सिर्फ 5 मीटर तक ही जा सकता है, बीएमपी की जो सबसे खास बात ये है कि ये पानी पे फ्लोट हो सकता है। यानी कि कोई नदी अगर आती है रास्ते के अंदर और बीएमपी को क्रॉस करना है तो ये आराम से नदी में फ्लोट करेगी और नदी को पार करेगी और उसके बाद अपने जिस दुश्मन एरिया में जाना है वहाँ पर आराम से जा सकती है। तो ये देखा भी आपने कि बीएमपी कहीं ना कहीं टैंक से एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि टैंक की जो रेंज है वो करीब 2 से 3 किलोमीटर है, इसकी करीब 4 किलोमीटर है। ये मिसाइल भी फायर कर सकती है, पानी में फ्लोट कर सकती है, 10 इन्फेंट्री के लोगों को ये कैरी कर सकती है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जम्मू अखनूर LOC। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर दुश्मन अब सीधी जंग के दुस्साहस के बारे में सोचता भी नहीं है। वो घात लगाकर हमला करने की फिराक में रहता है। अखनूर के जिस इलाके में अब भारत के जाबाज सैनिकों के बीच पहुंचे, वहां सीमा पर बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम और आतंकवादियों की घुसपैठ का खतरा 24 घंटों रहता है। इस चुनौती से निपटने के लिए भी अब भारतीय सेना ने खास तैयारी की है। बेतरतीब घास में थोड़ी सी हलचल हुई और गोलियां चलने की आवाज आई। देखने वालों को भ्रम हो सकता है कि कहीं सेना ने कोई अंडरग्राउंड बंदूक तो नहीं तैनात की है। जी नहीं, ये गोली अदृश्य बंदूक से नहीं चली, बल्कि ये भारतीय सेना के स्नाइपर की करामात थी, जो घनी झाड़ियों का हिस्सा बना हुआ था। स्नाइपर आपने देखा, ये यहाँ पर सबमर्ज हो चुका था, यानी कि छिपा हुआ था, और ये यहाँ छिप करके दुश्मनों पर वार कर रहा था। स्नाइपर का काम ही यही होता है कि वो छिप करके रहे और अपने दुश्मनों पर हमेशा नजर बनाकर रखे, ताकि कहीं पर भी उसकी एक्टिविटी हो तो तुरंत उस पे फायर करके उसे खत्म कर सके, उससे खत्म कर दे, ताकि वो दोबारा से अटैक ना कर सके या फिर अपनी एक्टिविटीज को पूरा ना कर सके। और इसी वजह से ये जो एक्सरसाइज है ये हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के अखनूर बॉर्डर के पास जो LOC है वहां पर ये एक्टिविटीज हम आपको दिखा रहे हैं। LOC का ये पूरा इलाका बरसात के महीने में पानी और लंबी घासों से भरा होता है, तो सर्दियों में सफेद घना कोहरा छाया रहता है। दुश्मन उसी की आड़ में छिपकर वार करता है, लेकिन अब मजाल क्या है कि कोई दुश्मन भारत के इन जाबाजों को चकमा दे सके। तो ये आप देख रहे हैं गोलियों की आवाज और ये फायरिंग की जा रही है दुश्मनों के ऊपर। ये जो सामने आप देख रहे हैं तो स्मोक निकलता हुआ आपको दिख रहा है। ये स्मोक इसलिए है क्योंकि जब भी दुश्मन हमला करता है तो वो इस तरह से स्मोक करता है ताकि हमारे जवानों को उनकी पोजीशन दिखाई ना दे। और यही है वजह कि इस समय जो हमारे जो जवान हैं वो दुश्मनों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं उस धुएं के बीच में जहां पर उनकी नजर नहीं पड़ रही, लेकिन बावजूद इसके ये हमारे सेना के जवान हैं, ये उनकी ट्रेनिंग है जो लगातार बताती है कि किसी भी तरह की मुश्किलों के अंदर वो अपने दुश्मन के ऊपर टारगेट के ऊपर फायर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि टारगेट के ऊपर फायर किए जा रहे हैं। ये जो सामने आप एक्सरसाइज देख रहे हैं जिसमें हमारे सेना के जवान पानी के अंदर हैं, टायर के पीछे छिपे हुए हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज है जिसका मतलब ये है कि इस समय जो हमारे सेना के जवान हैं वो दुश्मन सीमा के अंदर घुसे हुए हैं और क्लोज एनकाउंटर कर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो एनिमी कंट्री है या एनिमी है जो हमारे, वो ठीक इसी तरह का बंदोबस्त अपने इलाके के अंदर करके रखते हैं, लेकिन उसको पार करके कैसे हमारे सेना के जवान दुश्मनों से के साथ लड़ते हैं और उनको खत्म करते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर दुश्मन यहाँ मटमैले पानी में छिपकर आने की गुस्ताखी करे तो उसे सबक सिखाने के लिए सेना के पास पानी में आग लगाने वाला हथियार भी है। माइन एंटी पर्सनल इनफ्लेमेबल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आतंकी या दुश्मन सेना का जवान गलती से इसके रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करता है तो जो हमारे सेना के जवान जो यहाँ पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं हर एक एक्टिविटीज पे दुश्मनों की, तो वो तुरंत यहाँ पर फायर करते हैं और माइन ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। यानी कि जो दुश्मन है वो घुसने की कोशिश करे तो उसे दो तरह से उस पर हमला होता है, माइन अटैक और उसके बाद
जैसे ही ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो दुश्मन है उसके शरीर पर आग भी लग जाती है, जैसा कि आपने अभी देखा। लाइन ऑफ कंट्रोल का भूगोल हर मौसम में बदलता है और उतनी ही तेजी से हालात भी बदलते हैं, जिन पर भारतीय सेना को पूरा कंट्रोल रखने के लिए रफ्तार चाहिए, जिसके काम आती है ये खास गाड़ी ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन, पानी, कीचड़ कहीं नहीं रुकती। मैं इस समय ATV यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल के अंदर बैठा हूं, और टेरेन व्हीकल का कि ये किसी भी रास्ते पर किसी भी हालात में चल सकती है। कि कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां पर सैनिकों को बाय रोड या किसी और तरीके से पैदल पहुंचना काफी मुश्किल होता है। उस दौरान भी सामान और सैनिक को इस ऑल टेरेन व्हीकल की मदद से पहुंचाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम जो मडी रोड्स थी और जो ऐसी रोड थी जहां पर पैदल चलना मुश्किल है या किसी और गाड़ी का जाना मुश्किल है, उस रोड पर भी हम इस ATV की मदद से बड़े आराम से घूम करके आए हैं, और यही इस ATV का मकसद भी है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जम्मू, अखनूर LOC। सरहद के इन सूरमाओं के पास हौसला और हथियार तो पहले भी थे, लेकिन अब उनके पास देश की ताकत का भरोसा भी है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अब जिन हथियारों का इस्तेमाल सीमा पर तैनात जवान कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर स्वदेशी हैं। ये जवान अब अपने पराक्रम के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की झांकी भी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। सीमा पर ये नए भारत की दहाड़ है। 75 साल में अपने शौर्य की अनगिनत गाथा लिखने वाले ये जवान अब मेक इन इंडिया की ताकत के ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं। ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये सभी नाइट विजन कैमरास हैं, जिसके जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती है रात के अंदर किसी भी समय पे। दिन में तो रखी जाती है, लेकिन रात में अंधेरे में जब दुश्मन आते हैं हमारे इलाके के अंदर, उस दौरान उन पर नजर रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन पर पूरी उनकी एक्टिविटीज़ को पकड़ा जा सके और उन पर अटैक किया जा सके। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं, ये ग्रेनेड है। अब इसमें मैं आपको खास चीज़ बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव मोड। यानी कि जब आप इसे खोल देंगे तो ये दो पार्ट आपको दिखाई दिया। इसके अंदर एक्सप्लोसिव है, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर छर्रे जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर लगे हुए हैं। जब आप इसको लगा करके इसके अंदर, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं फ्यूज़, ये लगा करके जब आप इसे फेंकते हैं तो इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर तक हो जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है क्योंकि इसके अंदर से छर्रे भी निकलते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सेना के जवान उस समय करते हैं जब उन्होंने किट पहनी हुई होती है, जिससे कि छर्रे उनके ऊपर नुकसान ना कर सके। लेकिन जब उन्हें लगता है कि इनका नुकसान उनको भी हो सकता है, तब वो इसको खोल करके, यानी कि जो सिर्फ एक्सप्लोसिव मोड है, इसको फ्यूज़ के साथ लगा करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका दायरा कम हो जाता है लेकिन अटैक काफ़ी ज़्यादा रहता है, और तब इसकी रेंज जो है वो 5 मीटर हो जाती है, ताकि नुकसान जो सेना के जवान हैं उनको कम हो। क्योंकि जब 10 मीटर की रेंज हो जाती है और जब छर्रे निकलते हैं और सेना के जवान ने अगर उसके हिसाब से अपने आप को गार्ड नहीं किया होता तो उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो ये ग्रेनेड है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं वेपन्स देख रहे हैं, ये स्नाइपर राइफल्स हैं, जिसके जरिए दुश्मनों पर नज़र रखी जा सकती है, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि किस तरह से सबमर्ज होकर के या किसी दीवारों की छतों के ऊपर आराम से छिप करके या जंगल के अंदर किसी तरह छिप करके दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके, ताकि वो हमारे इलाके के अंदर किसी तरह की घुसपैठ ना कर सके। और अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन। इसका इस्तेमाल हालांकि टैंकों के ऊपर किया जाता है। जब टैंक की जो बैरल होती है वो किसी तरह से नॉन फंक्शनल हो जाए, काम ना करे, या किसी तरह की कोई खराबी आ जाए, तब इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को टैंक के ऊपर माउंट किया जाता है और उसके बाद इसे मैनुअली जो है हैंडल किया जाता है। तो ये काफ़ी इस्तेमाल होती है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जिस समय टैंक किसी तरह से उसकी जो बैरल है उसको हम काम में ना ला सके। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होते हैं या जो दुश्मन काफ़ी दूर होते हैं, उनके ऊपर अगर ब्रस्ट फायर करने हैं, उनको टारगेट करना है, तो इसको टैंक के ऊपर माउंट करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप सीटिंग देख रहे हैं आप इसकी, ये बिल्कुल उसी तरह की बनी हुई है जो टैंक के ऊपर है, और इसको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इसको निकाल करके टैंक के ऊपर माउंट कर दिया जाता है, और ये बड़ी आसानी से हो जाती है और काफ़ी तेज़ी से काम करती है। और इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए किया
किया जाता है ऐसी सिचुएशन में जब टैंक की बैरल या टैंक किसी तरह से नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो ये जो वेपन्स है, ये जो हम आपको दिखा रहे थे, तो ये ज़्यादातर आर्मी इस्तेमाल करती है ताकि जब भी इस इलाके के अंदर, क्योंकि इस समय जब LOC के पास हैं तो यहाँ पर इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी हैंडी जवानों के लिए होते हैं, क्योंकि रात में इस्तेमाल किया जाते हैं। जो नाइट विजन है उसके ज़रिए जो घुसपैठ होती है, आतंकी जब घुसने की कोशिश करते हैं या फिर दुश्मन जो है अपने अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ऊपर नज़र रखी जा सके, स्नाइपर्स की मदद से उनको टारगेट किया जाता है ताकि जो भी आतंकी या दुश्मन सेना के जो लोग हैं, जवान हैं, वो हमला करने की कोशिश करें तो उनको टारगेट करके उनको ख़त्म किया जा सके। और या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब काफ़ी दूर से टैंक का इस्तेमाल करना पड़े, तब एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो वेपन्स थे जो सेना इस समय ज़्यादातर इस्तेमाल करती है, और काफ़ी आप इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं वो मेक इन इंडिया भी हैं। यानी कि धीरे धीरे जिस तरह से भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना के अंदर बढ़ाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं टोनबोटी कैमरा, टूमू साइट, ये जो नाइट विजन कैमराज हैं, ये सब मेक इन इंडिया हैं और इनका इस्तेमाल सेना के अंदर बढ़ाया गया है। और धीरे धीरे इसी तरह के जो दूसरे वेपन्स हैं मेक इन इंडिया, उनको भी धीरे धीरे भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जम्मू, अखनूर, LOC। आजादी की 75वीं सालगिरह पर जी मीडिया की टीम सरहद के जिन सूरमाओं के बीच पहुंची वो हर फन में माहिर हैं। वे हर तरह के हथियार से खेलना जानते हैं और अब तो हाईटेक तकनीक में भी हाथ आजमा रहे हैं। अखनूर में इन जवानों को VR यानी वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर वो दुश्मन को घर में घुसकर सबक सिखा सकें। भारतीय सेना ने अपना अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर इसी साल जून में शुरू किया है। आप ये मेरे चेहरे पर जो ग्लास देख रहे होंगे और इसको देख करके सोच भी रहे होंगे कि आखिर मैंने इसे क्यों लगाया हुआ है। दरअसल ये VR टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका मकसद ये होता है कि सिमुलेटर के जरिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिसके जरिए जवानों को एक्चुअल टेरेन का जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पर महसूस कराया जाए और वहीं पर बैठे बैठे जो नकली बुलेट्स हैं उन्हीं के जरिए उनको ट्रेन कर दिया जाए ताकि इसमें कोई असली बुलेट्स भी ना खर्च हो और जो टेरेन्स है जहाँ पर वो जा नहीं सकते हैं, इसके जरिए उस टेरेन में पहुँचा करके उनको ट्रेन किया जाए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हॉस्टाइल सिचुएशंस होती हैं देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, जहाँ पर ट्रेनिंग की बेहद ज़रूरी होती है ताकि दुश्मनों से जब भी दुश्मनों से सामना हो तो उनसे निपटा जा सके। इसके ज़रिए ना सिर्फ आप देश के अंदर की जो सीमाएँ हैं उसके ज़रिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं उनके इलाकों की, बल्कि इसके ज़रिए आप सीमा पार यानी कि जो भारत से पाकिस्तान की जो सीमा के अंदर जो इलाके हैं, अगर कभी ऐसा कोई मौका पड़ता है कि वहाँ पर जाकर के भी युद्ध लड़ना पड़े तो उन इलाकों में जाकर के भी इस VR के जरिए यानी कि वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप उन इलाकों के अंदर जाकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं इस VR के जरिए। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्मी जो है मॉडर्न हो रही है, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है और इसके जरिए जो सेना के जवान हैं उनको आने वाले युद्ध के लिए पहले से ही तैयार कर रही है, मॉडर्न तरीके से तैयार कर रही है ताकि दुश्मन सीमा के जहाँ पर इस समय हम जा कर के चेक नहीं कर सकते हैं, ना ही ट्रेनिंग ले सकते हैं कि वहाँ के हालात कैसे होंगे, टेरेन कैसा है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, जो सीमाएं कैसी हैं, वहाँ पर किस तरह से दुश्मन छिपे हो सकते हैं। लेकिन इस VR के जरिए आप दुश्मन सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं और ना सिर्फ वहाँ दाखिल होकर के बल्कि वहाँ के जो पूरे हालात हैं उसके हिसाब से आप पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आर्मी एक मॉडर्न तरीके से अपने सेना के जवानों को आने वाले युद्ध के लिए, खतरे के लिए तैयार कर रही है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, जम्मू, अखनूर, LOC।